हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी, जैसा कि अभी आपको पता है कि आज के डेट में 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी में जो टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया है, आज के इस क्लास में आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। काफ़ी छोटा वीडियो आज का रहने वाला है। इसमें आपको बस क्वेश्चन को देख लेना है कि क्या क्या पूछा गया था। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते तो क्या क्या आप आंसर ठीक करते, इसे आप देखकर चाहें तो ठीक कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में बस क्वेश्चन बताया जा रहा है, डिस्कशन उसका नहीं करवाया जा रहा है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। बहुत ही ज़्यादा छोटा वीडियो रहने वाला है, बस एक नज़र में आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। सबसे पहले पूछा गया था 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। आप चाहें तो क्लास को रोक लिया करिएगा जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। नंबर सेकेंड देखिए, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4 में, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए होगा, आप जानते हैं, खान या अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी किस जगह पर। 4 ऑप्शन है। इसके अलावा 5वां ऑप्शन नंबर ई भी है आपके लिए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। इन चारों में से क्या राइट आंसर होना था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। चलिए नंबर 8 देखिए, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था किसने। चारों ऑप्शन में आप जानते हैं बारदोली के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे होना था। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। ऑप्शन 4 आपके सामने रहा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, क्या नाम। 4 ऑप्शन के सामने ये रहा। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित है चौरी चौरा, किस राज्य में है पता ही आपको। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। मैथ्स का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 100 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है। ऑप्शन रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 17 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4 और 1 का अनुपात है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। ₹150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% के लाभ के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा संतरे को। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप पूछा है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 था, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यदि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जब दूसरे दिन की घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो इसी समय इसकी जो समय होगा क्या होगा। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले या काम करना पड़े तो वह कितना समय लेगा। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन पसंद है। साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी 2 खेलों में कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं बताना था। वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। मृदा से, पर्णहरित, वायुमंडल या फिर प्रकाश या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं।
क्वेश्चन था कि पाइन, फर, सुप्रस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं बताना था। निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है बताना था। देख लीजिए आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाविहीन जंतु है, कौन सा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं। किस वैज्ञानिक या फिर चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या होती है। प्रकाश की गति नियम में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। यदि धरती की घूमने की गति यानी कि जो घूर्णन गति है उसको बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। एक संवाहक के तापकरण परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं इन चारों में से। निम्न में से किसे अनबुझा चूना के नाम से आप जानते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देती है। लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, कहाँ पर, क्या मतलब नहीं पाया जाता ये पूछा गया है। परागण की सुपरिभाषा है, कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। निम्न में कथन और कारण को दिया है कि विचार करके जवाब बताना। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा दिया हुआ है कारण की दूसरा मतलब कथन है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। कौन सा कथन सही है बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। दूसरा यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 56 पे। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना। बिहार के राज्यपाल कौन, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा था से फागू चौहान हो जाएगा। बिहार के फिर क्या मुख्य न्यायाधीश है, मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चारों के बारे में दिया हुआ तो ऑप्शन मैच करना है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किस चीज़ से था। देखिए ये जो क्वेश्चन है किसी दूसरे मित्र का है जिन्होंने कि भेजा है, सही से थोड़ा सा नहीं भेजा गया है इसीलिए क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा था। यहाँ देखिए भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था। आपको अगर नाम ध्यान हो याद करिए क्या था, गंगा, रक्षक, मैत्री या फिर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन था जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहाँ के थे वे ये बताना था। अभी वहाँ पे आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी जस्ट अभी गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है बताना था। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल रहा है। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यहाँ पे आप चाहें तो क्लास को रोक लीजिएगा, अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया? क्वेश्चन तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना था। बताना है कि किस मंत्रालय या फिर संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यहाँ पे आपको राज्य और राज्यपाल के बारे में मैच करना है, किस राज्य के राज्यपाल कौन है। खबरों में नजर आने वाली एलावेनीन वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रभार के रूप में कौन है जो संभाले हैं प्रभार? भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार का नाम बताना था। यूपीए और एनडीए दो रहा था, दोनों पार्टी का उम्मीदवार था। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का बिहार में निर्माण किया जा रहा है। बिहार के कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे होना था, सीतामढ़ी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम आपको बताना है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बिहार का चौरी विद्रोह जो हुआ था, बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष में होता पूछा है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर लिया था? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? प्रथम मुस्लिम जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, कौन था? इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? 4 ऑप्शन देख लीजिए। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? इन चारों में से क्या किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई थी? सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही का नाम बताना था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक का नाम बताना था। बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने रहा, आप इसे देख लीजिए अच्छे से। कथन पर विचार करना है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी,
दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा आप देख लीजिए, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही दिया हुआ ये आपको बताना था। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना था। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? बताना था कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है इन चारों में से, या फिर कोई नहीं है, या एक से अधिक है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम आपको यहाँ पे चुनना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान रखा गया है? वह विकल्प चुनिए जो बिहार का जो 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है ना, इसका हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम आपको चुनना था। देखिए NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों ऑप्शन में से निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से परिभाषित करता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? भंडारी समिति किससे संबंधित है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुनना है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में पूछा है कितना था? चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन था कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन को आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 67वें बीपीएससी री एग्ज़ाम जो आज के डेट में 30 तारीख को हुआ है, आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा। आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज की क्लास में आपको भी फिलहाल जो है बस क्वेश्चन पेपर को देख लेना है, ठीक है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए बहुत ही जल्द आंसर किया जाएगा जो राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप क्वेश्चन का लेवल देख पाए किस तरह का 67वें बीपीएससी में पूछा गया है।